साथियों, मैं लकी आप सभी के सामने ए लेकिन में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम किसी टॉपिक पर बात नहीं करेंगे। आज हम बात करेंगे कैसे सीबीएसई बोर्ड में 100% मार्क्स अचीव करना है और एग्ज़ाम का क्या क्या किस तरह से मार्क्स आता है, क्या क्या 100 में कैसे कैसे मार्क्स आते हैं, उसके बारे में समझेंगे। रणनीति को समझेंगे और रणनीति को तैयार करेंगे, कैसे तैयारी किया जाए कि 100 में 100 मार्क्स आया जाए। ठीक है, चलिए बात करते हैं सीबीएसई का स्ट्रक्चर का। सीबीएसई का स्ट्रक्चर, कोर्स स्ट्रक्चर क्लास 10th के लिए सीबीएसई का जो आता है रिजल्ट, आप दोनों देखिएगा तो दो तरह से आता है। एक आता है थ्योरी का अलग से, एक आता है आपका अलग से जो आपका होता है इंटरनल असेसमेंट चाहे प्रैक्टिकल। ये दो होता है। ये सीबीएसई जो होता है, जो थ्योरी का एग्जाम लेता है, ये लेता है 80 मार्क्स का। कितना मार्क्स का एग्जाम लेता है ये? 80 मार्क्स। और ये इंटरनल, ये आपका सीबीएसई एग्जाम नहीं लेगा, ये आपका स्कूल का काम है। ये स्कूल आपका देता है, जो जनवरी तक स्कूल को, हर स्कूल को सीबीएसई के पास सबमिट करना रहता है, जो आपका होगा ये 20 मार्क्स का, ये 20 मार्क्स का। अब हम समझते हैं कैसे कैसे एग्जाम में आ रहे हैं, किस तरह एग्जाम में डाटा तैयार हो। जैसे मान लीजिए 100 नंबर का एग्जाम आपका जो बोर्ड लेगा, ये आपका फाइनल एग्जाम होता है। ठीक है, उसमें किस चैप्टर से कितना वेटेज है? नंबर सिस्टम, नंबर सिस्टम, इससे आपका 6 नंबर का एग्जाम में मात्र आ रहा है। कितना नंबर? 6 नंबर। दूसरा चैप्टर है अलजेब्रा। अलजेब्रा से आपका 20 नंबर का आ रहा है। अलजेब्रा में पढ़ना आपका एपी पढ़ना है, लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल पढ़ना है, पॉलिनोमियल पढ़ना है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ना है। ये पढ़ना है 20 नंबर का। अलजेब्रा के बाद आपका आता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ये 80 नंबर का। ये आपका एग्जाम का है, जो आपका बोर्ड एग्जाम लेगा, जो सीबीएसई जो एग्जाम लेगा, जो आपका मार्च में होगा। नंबर सिस्टम 6 नंबर का है। अलजेब्रा 20 नंबर का है। अलजेब्रा में पढ़ना है आपका पॉलिनोमियल, लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल, क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड एपी। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में एक चैप्टर है जो आपका 6 नंबर का है। ज्योमेट्री में 2 पढ़ना है, सर्किल एंड ट्रायंगल, जो आपका है 15 नंबर का। ट्रिग्नोमेट्री में 12 नंबर। मेंसुरेशन में पढ़ना है सरफेस एरिया, वॉल्यूम और एरिया रिलेटेड टू सर्कल। उसके बाद है स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, जो 11 नंबर का है। ये आपका जो है बोर्ड एग्जाम लेंगे। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं इसका जो इंटरनल प्रैक्टिकल जो होता है 20 नंबर है, इसमें कैसे डिवाइड होगा। तो सीबीएसई ने क्या जारी किया है कि सीबीएसई बोला है कि इसको 4 भाग में डिवाइड कर दिया। एक भाग, एक दिया है पीपीटी, जिसको बोलते हैं 10 पेपर टेस्ट, जो आपका एग्जाम होगा 1 जुलाई में हो चाहे अगस्त में हो, 1 अक्टूबर नवंबर में हो सकता है, 1 जनवरी चाहे फरवरी में हो सकता है। एक पीपीटी होता है, एक होता है आपका पोर्टफोलियो, एक आपका होगा मल्टीपल असेसमेंट, एक आपका होगा लैब एंड प्रैक्टिकल। इस 4 भाग में बांट दिया। इसमें क्या किया है कि पीपीटी को दे दिया है 5 मार्क्स इधर से मिलेगा, पोर्टफोलियो से 5 मार्क्स इधर से मिलेगा, मल्टीपल असेसमेंट से 5 मार्क्स और लैब प्रैक्टिकल से भी 5 मार्क्स। इसमें कैसे करना है, जैसे देखिए लैब होता है जो आपका स्कूल में लैब करवाएगा 5 नंबर का देगा। मल्टीपल असेसमेंट होता है, आप स्कूल में आपका कैसा व्यवहार है, आप कितना % आपका अटेंडेंस है, आप मतलब सर आपसे क्वेश्चन पूछते तो आप उसमें आपका क्या जवाब है, ये मल्टीपल असेसमेंट आपको देखा जाता है। ठीक है, पोर्टफोलियो में है रिकॉर्ड, स्टूडेंट का पूरे साल भर का रिकॉर्ड रखा जाता है कि बच्चे मतलब प्रोजेक्ट बना रहे हैं कि नहीं बना रहे हैं, बच्चे असाइनमेंट बना रहे हैं कि नहीं बना रहे हैं, उसका 5 नंबर। और ये रहा पीपीटी। पीपीटी 3 भाग में इसको भी बांटते हैं। पीपीटी 3 भाग में बढ़ता है, जिसका नाम है पीपीटी 1, दूसरा है पीपीटी 2, तीसरा है पीपीटी 3। 10 पेपर टेस्ट जो आपका होगा जुलाई चाहे अगस्त हो, एक होगा अक्टूबर हो चाहे नवंबर हो, एक होगा जनवरी हो चाहे फरवरी हो। ये आपका 40 मार्क्स का होगा, ये भी आपका 40 मार्क्स का होगा, ये भी 40 मार्क्स का होगा।
कहने का मतलब है अगर 40-40 आप मान लीजिए इसमें 100 में 100 भी उठा देते हैं ना, 100% मार्क्स भी उठा देते हैं, इसमें भी आप 100% मार्क्स उठा देते हैं, इसमें भी आप 100% मार्क्स उठा देते हैं, तो आपको मोटा मोटी देखा जाएगा तो आपको कितना नंबर मिलेगा, मात्र 5 नंबर मिलेगा। तो आप लोग छोटे छोटे टारगेट करते हैं, आप लोग इस छोटे छोटे टारगेट को पूरा करके चल रहे हैं कि भाई हमको जुलाई अगस्त में, जनवरी फरवरी में 40 में 40, क्या आपका 5 ही नंबर है? अरे इतना देर में तो आप √2 प्रूफ कर लोगे तो आपका 5 नंबर आ जाएगा। और एक और बात बता दें, ये सब स्कूल का है और इसमें जो स्कूल वाला है ना लगभग CBSE का है। आप किसी बच्चे का पिछले साल का आप रिजल्ट देखिएगा, सभी बच्चे को 90-20 नंबर, 19 से 20 नंबर ये दे ही देता है। CBSE का हर स्कूल वाला दे ही देता है। कितना भी बच्चा खराब होगा, कोई स्कूल वाला नहीं चाहता है कि मेरा बच्चा खराब हो, 19 से 20 नंबर दे ही देता है। ठीक है, तो हम आप लोग को बोलेंगे बुआ सबसे पहले आप लोग फोकस कीजिए अलजेब्रा, जो आपका 20 नंबर का, इधर से ज़्यादा आपको मेहनत करना इधर पे। ठीक है, उसके बाद आपको फोकस करना है ज्योमेट्री पे, उसके बाद फोकस करना है ट्रिग्नोमेट्री पे। इसमें इतना प्रैक्टिस कीजिए, प्रीवियस ईयर का देखिए, टॉपर का डाउनलोड कॉपी करिए, देखिए कैसे कैसे बनाया, बहुत अच्छे तरीके से कैसे उसको बनाइए, प्रैक्टिस कीजिए, बार बार उसको रिपीट कीजिए। आपका 100% मार्क्स कोई छीन नहीं सकता। आपको स्कूल में जो पढ़ाई होता है उसको पढ़ रहे हैं पढ़िए, हम जो पढ़ा रहे हैं उससे भी पढ़िए, लेकिन आपको ये छोटे छोटे लक के चक्कर में आप लोग ये बड़ा लक खराब ना कर लें। तो उम्मीद करेंगे वो आप लोग जो नंबर सिस्टम सब है वो पढ़िए, अच्छे से पढ़िए। नंबर सिस्टम में आपको बता देते हैं √2, √3, √5 ये फिक्स है, आना है तो आना है। ये CBSE का गांठ बांध दिया है क्वेश्चन, ये हम नहीं बोले, CBSE बोला है। अलजेब्रा में AP, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, ये पढ़ना है। रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट आना ही आना है। कौन कौन चैप्टर छाट दिया, जैसे 2.3 तक छाट दिया। क्यों छाटा है? क्योंकि उसमें क्यूबिक इक्वेशन पढ़ना है, अलजेब्रा में नहीं पढ़ना है। ऐसे आप पढ़िए, ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, मेंसुरेशन और स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी 11 नंबर का, इस तरह से पढ़ेगा तो आपका 100% मार्क्स कोई छीन नहीं सकता। ठीक है, ये है रणनीति। और मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपने में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता, जिनके हौसलों में उड़ान होती है। इसी के साथ अपना हम क्लास को समाप्त करते हैं। धन्यवाद।